गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आप अपने यूट्यूब चैनल उदय जीएस रिसर्च सेंटर पे आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आज हम आप लोग को वर्णमाला के बारे में बताएंगे। वर्णमाला क्या है, कहाँ से आया, कैसे इसको पढ़ेंगे, हम कैसे अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम आप लोग को पहला चैप्टर है वर्णमाला, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये देखिए वर्णमाला। वर्णमाला, अब आप लोग ये जानिए कि वर्णमाला है क्या। वर्णमाला हम किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे ये वर्णमाला दिया है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। पहले आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद हम बताएंगे आप लोग को कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। पहला ऑप्शन है शब्द, पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा वर्ड, तीसरा ध्वनि और चौथा वर्णमाला। ये इतना समझ में आया। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से आपको आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का मतलब लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं। ये ऑप्शन में क्या आएगा ये बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए बताइए। जैसे देखिए सबसे पहले शब्द जो है वो लिपि चिन्हों में आता है कि नहीं आता, वर्ड आता है कि नहीं आता, ध्वनि आता है कि वर्णमाला। तो अभी हम आप लोग को क्या बताया कि हम आप लोग को वर्णमाला बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा वर्णमाला में आएगा। तो ये इसका ऑप्शन होगा कि लिपि चिन्हों की व्यवस्थित क्रम को कहते हैं, वो इसका आंसर सही होगा वर्णमाला। वर्णमाला कहेंगे तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हम सीधे से कहते हैं कि जैसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे जो हमारा वर्ड है या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही इतना समझ में आया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए जैसे कि हम वर्णमाला क्या है, आपको बताया कि वर्णमाला क्या है। जो वर्ड हम बोलते हैं उसी के समूह को, जैसे कि हमारे वर्णों के जो समूह होते हैं उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। इतना समझ में आया। तो चलो ठीक है। फिर उसके बाद देखिए वर्णमाला, इसमें वर्णमाला को हम कहाँ से लिया गया, कैसे किया गया, सबसे पहले ये जानिए। तो हम एक होता है वर्ड और एक होता है ध्वनि, ठीक है। अब ये वर्ड और ध्वनि क्या है। तो जो वर्ड है वो वर्ड और ध्वनि दोनों एक ही है, लेकिन ये हमने ऐसा लिखा है कि वर्ड क्या है और ध्वनि क्या है। वर्णमाला जो हमारे बोले जाते हैं वो वर्ड को ही ध्वनि और ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं, लेकिन ये क्या है सबसे पहले ये जानिए। तो देखिए कि जो हमारा वर्ड है, वर्ड जो है वो हम तोड़ सकते हैं और जो ध्वनि है उसे नहीं तोड़ सकते। वर्ड है वो है जो हम लिखते हैं और ध्वनि वो है जो हम सुनते हैं। जैसे तो हमने बोला, जैसे हमने कहा आ देखो जैसे हमने बोला, ठीक है। जैसे हमने ये आ बोला, ये ध्वनि है हमारी, इसको हम तोड़ नहीं सकते। और जैसे ये देखिए ये का है, का, इसको हम तोड़ सकते हैं। का को हम कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे देखो ऐसे, इसको का लिख सकते हैं, ये देखिए का और ये आ,
ये हमारा शब्द को हमने तोड़ दिया। तो ऐसा है कि जो हमारा ध्वनि है उसको हम जो सुनते हैं उसको ध्वनि कहते हैं, और जो वर्ड है हम जो बोलते हैं, हमारी जो बोलने की शैली है उसे हम वर्ड कहते हैं। तो वर्ड जो है वो लिखित है और ध्वनि जो है उसको हम सुनते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए जो ध्वनि है, ध्वनि को ये आवाज़ मतलब ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं या विपरीत मतलब नीचे वही सेम है। तो ये ध्वनि जो है ये आवाज़ है, जो आवाज़ हम निकालते हैं या बोलते हैं। जैसे देखिए हमने जो बोला आवाज़ जो हमारे मुख से निकला, ये आवाज़ जो है वो हमारा ध्वनि है। जैसे हमारा वर्ड जो है वो लिखने का कार्य करता है। जैसे हमने जो वर्ड लिख दिया, जैसे देखो हमने आ लिख दिया, ये हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम पढ़ सकते हैं, ये वर्ड है। लेकिन आ जो शब्द निकल रहा है ना आ का, वो हमारा ध्वनि है। तो इतना समझ में आया कि हम वर्ड और ध्वनि से कैसे करते हैं। तो देखिए वर्ड और ध्वनि हो गई, इसमें हम बताते हैं कि ये आकार, जैसे स्पेस है उसके बाद में ठीक है। तो ये समझ में आया कि वर्ड और ध्वनि क्या है, कि हम वर्ड किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। सबसे पहले वर्णमाला जो है वो वर्डों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ड और ध्वनि। वर्ड जो है वो जो हम बोलते हैं, और ध्वनि वो है जो हम सुनते हैं, सुनने का कार्य करती है, जो हमारी आवाज़ निकलती है उसको हम ध्वनि कहते हैं, जो लिखते हैं उसे हम वर्ड कहते हैं। इतना समझ में आया। तो अब सबसे पहले आप लोग देखिए वर्ड और ध्वनि। वर्ड और ठीक है। वर्ड जो है वो लिखने का कार्य करते हैं। वर्ड जो हमारा होता है वो लिखित होता है। लिखित वर्ड जो होता है वो हमारा लिखित है, और जो ध्वनि है ये हमारा सुनने का काम करता है, सुनने का काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि वर्ड जो है वो हमारा लिखित है, मतलब लिखने का कार्य करता है। जो हम लिखते हैं वो हमारा वर्ड है, और जो ये ध्वनि है जिसे हम सुनने का काम करते हैं। तो ये हमारा वर्ड और ध्वनि हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे हम लिखित में जैसे क्या लिखते हैं, जैसे कोई लिखित में कोई आकार देते हैं ना, हमने बताया कि जैसे कोई वर्ड है उसको हमने लिखा और वो हमारा आकार बन गया। तो जैसे कि लिखते हैं, अभी हम लिखा, देखो हमने लिखा आ, हमने इसको एक आकार दिया है, वर्ड की लिखने का एक आकार दिया है कि ये जो लिखित वर्ड है आ, इसको मैंने एक आकार दिया। लेकिन जो बोल रहे हैं वो ध्वनि जो हमारी है वो सुनने का कार्य करती है। आ जो हमने बोला, जो आवाज़ निकली, लिखने के कार्य में, वर्ड के कार्य में हमने उसको आकार दिया। जैसे हमने लिखा आ, ठीक है। जैसे इसके आगे देखिए ई हो गया, ऊ हो गया, ठीक है। जैसे हमें आ, ई, ऊ इतना वर्ड हमने इसको आकार दिया कि ये वर्ड है, ठीक है। हमने इसको आकार दिया कि ये एक वर्ड है, ठीक है। ये इतना समझ में आया। फिर उसके बाद जो हम सुनते हैं, जो उच्चारण करते हैं, जैसे देखो ये आ है, जो ये आ हमने लिखा है, ये हमारा आ जो सुनाई दे रहा है वो उच्चारण करके हमने इसको उच्चारण किया है ना, तो जो उच्चारण किए हैं ये हमारा सुनने का कार्य करता है। आ हमने जो बोला, आवाज़ हमारे मुख से निकला, वो हमारा ध्वनि है। और जो हमने वर्ड ऐसे आकार दिया है वो हमारा लिखने के कार्य में आ, ई, ऊ ये सब आते हैं। तो सीधी सी बात है, आप इसको कह सकते हैं कि लिखने की तरीका या शैली होने, जैसे देखो ये हमारा जो लिखित है ये देवनागरी लिपि, ठीक है। इसको हम जो लिखने, हमारी हिंदी क्या है, हमारी हिंदी एक देवनागरी लिपि है। तो ये हमारा देवनागरी लिपि
आई कहाँ से, सबसे पहले ये जानिए। सबसे पहले जब हम लोग हिंदी के बारे में बताते हैं, जैसे जब हम लोग हिंदी आई कहाँ से, हिंदी को किसने दिया, कैसे आया, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हटके चलते हैं। जैसे आदि मानव के समय में, जब हमारे यहाँ आदि मानव होते थे ना, तो वो लोग कुछ बातें तो करते नहीं थे, वैसे इशारों से, जैसे इशारों से एक दूसरे से बोलते थे। तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो वो चाहते थे कि हम कुछ ऐसा वर्ड या ऐसा पहचान दें कि हमारे जाने के बाद हमारी आगे वाली आने जो पीढ़ियाँ आएगी वो उस वर्ड को बोलें और पहचानें। ठीक है, तो जैसे वो वर्ड जब उन्होंने बोला कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो पहचाने और जाने, तो उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड बोले कि जिसे वो लोग जाने। तो सबसे पहले उन्होंने ही हिंदी में स्टार्ट किया और उन्होंने उस हिंदी का नाम देवनागरी लिपि बोली, कि जिससे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। और हमारे लिखने का तरीका, सुनने का तरीका, आवाज़ निकालने का तरीका, बताने का तरीका सब उन्हीं का उन्होंने बताया, समझाया, ताकि वो इसलिए उन्होंने किया कि हमारे जाने के बाद या हम जो कहना चाह रहे हैं उसको सामने वाला कैसे समझे, कैसे पढ़े, उसको देखते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले ये देवनागरी लिपि जो है हमारी हिंदी क्या है, वो हमारी देवनागरी लिपि है। ठीक है, हिंदी क्या है हमारी देवनागरी लिपि। ठीक है, ये देवनागरी लिपि जो ये वैज्ञानिक भाषा है, विज्ञान के तरीके से जाना जाता है कि जिससे इसे वैज्ञानिक द्वारा जानते हैं, इसलिए जो वैज्ञानिक लोग बनाए हैं, ये विज्ञान के तरीके से बना है जिसे हम आराम से समझ सके या सामने वालों को समझा सके। तभी तो वर्ड बनाए गए हैं ना, कि ताकि हम ऐसा कुछ वर्ड बोले सामने वाला समझ सके। तो वैसे ही है कि हमने जो हमारी हिंदी वो देवनागरी लिपि से ली गई, तो हम ये कहते हैं वैज्ञानिक भाषा है और इसको विज्ञान के द्वारा लिया गया है कि ताकि आगे वाले आराम से समझ सके और उनको हम समझा सकें। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक जैसे देवनागरी लिपि में हमारा वर्ड आया, जैसे ये का ये आ गया, आ गया, ई ओ, ऐसे वर्ड आ गए। लेकिन अगर हम इसे देवनागरी लिपि कहते हैं, और अगर इसे हम ए बी सी डी लिख दिए, जैसे यहाँ ए लिख दिए, फिर ए बी सी ऐसे लिख दिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा रोमन लिपि है। ठीक है, इसको हम रोमन लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, रोमन लिपि। ठीक है, ये हमारा रोमन लिपि है और ये हमारा देवनागरी लिपि है। जैसे हम ए बी सी ऐसे लिखेंगे, अगर हमसे कोई पूछ लिया कि इंग्लिश वर्ड में ए बी सी क्या है, तो ए बी सी ये हमारा रोमन लिपि है, इसको जानिए। और जैसे ये हमने का खा गा पूरा ज्ञान तक आ आई पूरा, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, देवनागरी लिपि होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब सबसे पहले ये जानिए, तो ये जो हमारा देवनागरी लिपि है, इसको पहले लिस्ट करें, फिर इसके बाद ठीक है। देखिए जैसे ये आया, हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, इतना जानिए। देखिए जैसे हमने बताया ना कि आप लोग को कि हिंदी जो है वो हमारी वैज्ञानिक भाषा है, विज्ञान के द्वारा लिया गया है। और इसको इसलिए लिया गया है ताकि हम अपनी भाषा को किसी दूसरे को, मतलब या हमारे सामने वाले हैं, हम उनको अच्छे से समझा सकें और बता सकें। ठीक है, तो जैसे ये हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी लिपि है और इसमें एक है वर्ड। ठीक है, तो वो आप लोग को वर्ड और ध्वनि हमने पहले ही बताया कि वर्ड क्या है और ध्वनि क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने वर्ड लिया, वर्ड में हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला
एक होगा स्वर, दूसरा होगा व्यंजन। ठीक है, एक स्वर है, दूसरा व्यंजन। दूसरा क्या होगा? व्यंजन। ठीक है, तो ये जानिए कि अब स्वर और व्यंजन आपके वर्ड में आते हैं। तो आपके अगर हिंदी वर्णमाला में देखा जाए तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और हिंदी वर्णमाला में 11 होते हैं और कुल स्वरों की संख्या 13 होता है। जैसे अगर हम सिर्फ हिंदी में देखें, ठीक है, सिर्फ हिंदी में देखें तो 11 है और अगर कुल वर्णों की संख्या कुल देखें तो 13 होगा। ठीक है, ये समझ में आया? मतलब ये टोटल स्वर है, जो हमारा टोटल या मतलब कुल स्वर देखें, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या कितना है? 13। ठीक है, तो अब आप लोग ये बताइए कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और वो कौन कौन सी है? तो ये आप लोग बताइए और जल्दी बताइए। ठीक है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। तो सबसे पहले ये जानिए कि हम स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले अब हमने स्वर और व्यंजन बताया, तो सबसे पहले जानिए कि स्वर होता क्या है और उसका जो हिंदी में स्वर है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि स्वर क्या है। ठीक है, ये देखिए स्वर। ठीक है, स्वर क्या है, हम स्वर किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि स्वर क्या है? वे वर्ड जो किसी की सहायता से ना बोला जाए। जैसे वे वर्ड जो किसी की सहायता से ना बोला जाए, वो खुद बोलता हो या वो खुद से उच्चारित करता हो। वे वर्ड जो स्वयं उच्चारित होते हैं या उच्चारित करते हैं, और फिर वे वर्ड जो स्वतंत्र होते हैं। मतलब इसके 3 परिभाषा, सबसे मतलब परिभाषा एक ही है, जो मतलब कहने का अपने अपने तरीके से जो आप लोग को इजी लगेगा वो लर्न कर लीजिएगा, वो आप लोग के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो है तो सबसे पहले देखिए कि क्या कहा है? वे वर्ड जो किसी की सहायता से ना बोला जाता, मतलब वे वर्ड जो किसी की सहायता से ना बोला जाता। ठीक है, किसी की सहायता से न बोला जाता हो। ठीक है, पहला ये हो गया कोई वर्ड जो किसी की सहायता से न बोला जाता हो, और दूसरा क्या है? वे वर्ड जो स्वयं उच्चारित होते हैं। जो दूसरा बता रहे हैं, मतलब शब्द एक ही है, कहने का तरीका एक ही है, बस वो आपके ऊपर है कि आप लोग उसे कैसे समझते हैं। मतलब सेम वही है, जैसे बोलते हैं ना कि एक वर्ड को बताने के लिए कई तरीके होते हैं, तो वैसे हम भी बता रहे हैं कि स्वर का जो मेन पॉइंट है, समझाने का जो तरीका है, वो सब एक ही है, सेम है। बस वो क्या है कि हम आप लोग को बता रहे हैं कि जो इजी लगे आपको, जो इजी लगे, जो आप लोग को सबसे इजी लगे समझने का, तो वही समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए। दूसरा है वे वर्ड जो स्वयं उच्चारित होते हैं। वे वर्ड होते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, मतलब आपका दो ये हो गया कि वे वर्ड जो किसी की सहायता से ना बोला जाता हो। सेम वैसे ही है दूसरा वाला भी कि वे वर्ड जो स्वयं से उच्चारित हो।
मतलब ये वही है कि हमने इसको थोड़ा सा ऐसे जाके बता दिया और इसको जो है सीधे सीधे बता दिया। तो सिंपल सी बात है कि देखिए, जो वे वर्ड जो किसी की सहायता से ना बोला जाता हो, और दूसरा वे वर्ड जो स्वयं उच्चरित होते हैं, मतलब खुद से। और एक और है कि वे वर्ड जो स्वतंत्र होते हैं। तो लास्ट तीसरा कि ये ऐसे वर्ड हैं, मतलब ये वर्ड जो है वो स्वतंत्र होता है। वे वर्ड जो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। वे वर्ड जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि हम स्वर किसे कहते हैं। वे वर्ड जो किसी की सहायता से ना बोला जाता हो। दूसरा, वे वर्ड जो स्वयं उच्चरित होते हैं। तीसरा, वे वर्ड जो स्वतंत्र होते हैं। मतलब तीनों का सेम है, बस बताने का और कहने का जो तरीका है वो अलग अलग है। बाकी अगर समझेंगे तो सब एक है कि हम किसी की सहायता से कुछ, जैसे होता है ना कि अभी एग्जाम्पल में हम बताएं कि कुछ वर्क जो मुझे पढ़ना है, जो मुझे समझना है, जैसे हम उसको जब पढ़ेंगे तो तभी तो समझ में आएगा ना कि हम उसको कैसे पढ़ते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हमको उसको इसी तरीके से पढ़ना आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो जैसे हमको जो बताएंगे वही घूम के जाएंगे। तो हमने यही बताया कि वो वर्ड जो किसी की सहायता से ना बोला जाता हो, मतलब फिर सेम वही है कि वे वर्ड जो स्वयं उच्चरित होते हैं, सेम वही। और ये भी वही कि वे वर्ड जो स्वतंत्र होते हैं। तीनों को कहने का मतलब एक ही है कि ये ऐसे वर्ड हैं जो स्वर होते हैं। तो ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये जानिए कि व्यंजन क्या है, ठीक है। इसको इरेज कर दे। स्वर समझ में आ गया। अब ये स्वरों की संख्या दिखाएं हम आपको। स्वरों की संख्या कितनी है तो दिखा रहे हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, हमने बताया कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है टोटल। कहाँ चले गए, ठीक है, देखो ये स्वर की संख्या है। आ ई उ उ ए ए ओ औ अंग आ। ये आपके कितने स्वर हैं टोटल? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। हमने क्या बताया, हिंदी में स्वरों की संख्या 13, मतलब कुल स्वरों की संख्या, ठीक है। और अगर हम वैसे देखें तो जो हमारा ये अंग और आहा है ये इसमें से हट जाएगा तो कितना बचा? 13 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 11 ही होगा ना। 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 ही बचेगा। तो वैसे ये भी बताएं कि मतलब ये कुल स्वरों की संख्या है। हिंदी में ये कुल स्वरों की संख्या, ठीक है। कुल स्वरों की संख्या जो है वो 13 है। और अगर हम बोली हिंदी में देखते हैं कि हिंदी में बोली हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसमें से ये 2 हट जाएंगे, ठीक है। अंग और आ ऐसे 2 है जो हट जाएंगे। ये हमारे मतलब आते तो है कि ये हमारी हिंदी स्वरों में संख्या 11 है, लेकिन इसको हम जब उच्चारित करेंगे ना कि तो ये हमारा न तो स्वर है और न तो व्यंजन है, इसे हम अयोग वाक् बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया। अब आप लोग स्वर की परिभाषा, स्वर किसे कहते हैं, उसका वर्ड समझ में आ गया। तो अब आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है व्यंजन, ठीक है।